विधाता अर्जुन से दोबारा मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ आर्य। माता कुंती के चरण स्पर्श करने की इच्छा तो हृदय में ही रह गई। रुक्मणी, पीछे देखो। क्या दिखाई देता है? हमारे पैरों के चिन्ह आर्य। वो देखो, वो चिन्ह तो पानी में धुल गए रुक्मणी। पैरों के चिन्ह ना दिखाई देने का अर्थ ये तो नहीं होता कि चिन्ह बनाने वाले भी ना रहे हों। इसका मतलब पांडव जीवित है? पता नहीं, किंतु यदि वो जीवित हैं, तो मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना होगा। किंतु वो जीवित है या नहीं, इसका उत्तर आप क्यों नहीं दे रहे आर्य? स्पष्ट उत्तर? इसका स्पष्ट उत्तर यह है रुक्मणी कि सारे समाज में परिवर्तन का समय आ गया है। मगध से मत्स्य तक, कुरु से विदर्भ तक दृष्टि डालो। प्रजा सदा ही खेतों में श्रम करती है, खदानों में उतरकर लोहा, सोना आदि रत्नों को निकालती है, पत्थरों को तोड़कर भवन का निर्माण करती है, अर्थात सारी संपत्ति को जन्म देती है प्रजा। किंतु उस प्रजा को क्या प्राप्त होता है? उन्हें प्राप्त होती है भूख, दरिद्रता, अन्याय, और समृद्ध होते हैं राजा, महाराजा, सम्राट। कोई ऐसा राजा देखा है जिसने अपनी प्रजा के विषय में कुछ सोचा हो, उनके सुख के विषय में कुछ सोचा हो, उनके कल्याण के विषय में कुछ सोचा हो? नहीं ना। और ईश्वर इसी को अधर्म कहता है। और जब ये अधर्म बढ़ता है, तब संसार का कल्याण करने के लिए ईश्वर ऐसे लोगों को जन्म देता है जिनके हृदय में धर्म वास करता है। समय में जब तक परिवर्तन ना आए, जब तक सामान्य प्रजा को सुख प्राप्त ना हो, तब तक ईश्वर के भेजे हुए उन महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती रुक्मणी। मुझे विश्वास है कि वो अभी जीवित होंगे। और मैं उनसे शीघ्र ही मिलूंगा, पांचाल में। पांचाल में क्यों? पांचाल में इसलिए रुक्मणी, क्योंकि वहां अधर्म के कीचड़ में धर्म का कमल खिलने वाला है। ऐसी शक्ति वहां पर जन्म लेने वाली है जो समस्त आर्यवर्त का भविष्य बदल देगी। और उसी शक्ति का रक्षण करने मुझे जाना है। किससे? जो उस शक्ति को जन्म देने वाला है उससे, अर्थात पांचाल नरेश द्रुपद से।